नमस्कार, न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। बिहार में एक बार फिर से सियासत गरमा गई। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर से बाहुबली नेता की एंट्री होने वाली है। जी हाँ, बीजेपी में बाहुबली नेता शामिल होने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में राजनीति अब बाहुबली नेताओं के सहारे ही होगी। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता रानी चौबे जी, जेडीयू प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ जी से लेना चाहूंगी। सौरभ जी, क्या एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की एंट्री हो रही है? क्या बाहुबली नेताओं का दौर फिर से वापस आने वाला है? देखिए सब्बा, सच्चाई तो यह है कि बिहार में हमेशा से ही पॉलिटिक्स जी, में बाहुबलियों की एंट्री रही है और अच्छी खासी संख्या में हर दल में बाहुबली जो हैं उन्होंने अपनी जो दावेदारी है उन्होंने ये की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर एक बार फिर, जैसा कि आपने कहा, कि एक बार फिर से बाहुबलियों का जो एंट्री है वो सचमुच में हम्म, होने लगा है। क्योंकि अगर आज आज की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर जो बाहुबली अनंत सिंह हैं वो आज जेल से बाहर निकले हैं और ये माना भी जा रहा है और अपने बयान में उन्होंने कहा भी है कि वो 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो हम्म, निश्चित तौर पर वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में जो भी आरोप उन पर लगाए गए थे 47 उनके आवास पर जो मिला था, पैतृक आवास पर, उस जी, आरोप से उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है और कहा है कि मतलब वो जो मामला था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब वो चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि 2020 में वो विधानसभा का चुनाव वो लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन हम्म, 2022 में जब उन पर आरोप गठित हो गया था और उनको उनको सजा हो गई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी और उसके बाद मोकामा विधानसभा में उपचुनाव हुआ था जहां उनकी पत्नी उम्मीदवार बनी थी और वो चुनाव जीती थी। हालांकि उस समय आरजेडी से वो चुनाव जीती थी, लेकिन अब वो एनडीए में किधर जाएंगी हम्म, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगी या नीतीश कुमार की पार्टी में ही लोग उनको देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक तय नहीं किया है, लेकिन जिस हम्म, तरीके से आपने देखा होगा कि जिस समय बहुमत साबित करना था नीतीश कुमार को और नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आए थे, तो उस समय वो भी साथ में 2-3 विधायक जो आए थे उसमें से एक अनंत सिंह की पत्नी भी। रही बात अनंत सिंह की, अब अनंत सिंह निश्चित तौर पर जब ये ऐलान उन्होंने कर दिया है कि 2025 का वो खुद चुनाव लड़ेंगे, तो किसी न हम्म, किसी पार्टी से लड़ेंगे और ये भी तय ही लगभग माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से वो चुनाव लड़ेंगे। कारण आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले अनंत सिंह 15 दिन के पेरोल पर बाहर आए थे और उन्होंने ललन सिंह के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। तो ये लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू में ही अनंत सिंह की दोबारा एंट्री हो। जी, दूसरी बात अगर सुनील पांडे की करें तो लगातार ये खबरें आ रही थी कि सुनील पांडे कुछ ही दिन में वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि एनडीए में अभी भी सुनील पांडे हैं। कारण सुनील पांडे अभी पशुपति पारस के साथ हैं, यानी कि लोजपा का जो दूसरा खेमा है पशुपति पारस का, उनके साथ हैं सुनील पांडे। लेकिन तरारी विधानसभा में उपचुनाव होना है जहां के वो एक सशक्त और मजबूत उम्मीदवार भी हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर हम पशुपति पारस के साथ रहेंगे तो हो सकता है हमें टिकट ना मिले। तो वो अपना जो संपर्क है उन्होंने बीजेपी से साधा है और मुझे जहां तक जानकारी है कि लगभग मतलब पूरी बातचीत उनकी हो चुकी है और 2-4-5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो तरारी विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे और वहां के उम्मीदवार भी। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि
जो पार्टियां, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो बाहुबलियों की बात करती हो या ये कहती हो कि हम बाहुबली से हमारा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन जब मौका आता है, जब परिस्थिति आती है, तब वही बाहुबली उनके पार्टी में आते हैं, लेकिन उस समय वो बाहुबली नहीं होते हैं, वो नेता बन जाते हैं। बिल्कुल। तो पॉलिटिक्स की यही सच्चाई है। और एक बार फिर से ऐसा दिखाई दे रहा कि बिहार में फिर से बाहुबलियों की जो एंट्री है वो मजबूत होने लगी। जी, चलिए ठीक है सौरभ जी, फिर आपका रुख करेंगे, सीधा रुख करते हैं रानी चौबे जी का। रानी जी, तो एनडीए में बाहुबली नेता की एंट्री हो रही है, तो सियासी समीकरण क्या होने वाला है? देखिए, जब तक कोई चीजें हो ना जाए, सबसे पहली बात कि मैं तो उस पर बात नहीं करना चाहती हूँ कि बाहुबलियों की एंट्री हो रही है। आप एनडीए की सरकार में ऐसे कौन से बाहुबली हैं जिन पे कोई इतना बड़ा दोष है जिसको कानून ने ये चीज फाइनल कर दिया है कि नहीं ये बाहुबली थे। एक बात बताइए मुझे, जहां तक बात हुई नीलम जी की बात आपने की, अनंत जी की वाइफ है वो, तो एक महिला होने के नाते ये उनका दोष है कि वो बाहुबली की पत्नी है। अगर इस तरीके से बात होगी तो ये एनडीए में जब वो हैं तो एक महिला होने के नाते उनको वो सम्मान मिला है और उन्होंने हमारी सरकार का समर्थन किया है क्योंकि वो जानती थी कि यही डबल इंजन की सरकार है जिसको आगे बढ़ के बिहार वासियों के लिए काम किया जा सकता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। ये प्रेडिक्शन करना कि हम बाहुबलियों को ला रहे हैं, देखिए हम अपनी नीतियों पे काम करते हैं, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिहार वासियों को आगे बढ़ाना है, बिहार वासियों की सेवा करना है, बिहार वासियों को उस चरम सीमा तक विकास की उस धारा तक पहुंचाना है जो विकासशील योजनाओं में आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो अपने आप में एक सराहनीय काम है और बिहार वासी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहुबलियों की बात मैं नहीं करूंगी इस टीवी चैनल पे बिकॉज हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि हमारे साथ कोई बाहुबली जुड़ रहे हैं। तो इस विषय में मुझे लगता है कि राजद की सरकार से ज्यादा पूछा जाए और कांग्रेस की सरकार से ज्यादा पूछा जाए जिसमें 70% से ज्यादा इनके विधायक बाहुबली हैं। तो ऐसे लोगों को हटाने का काम कर रही है एनडीए की सरकार, ऐसे बाहुबलियों को हटाने की बात कर रही है। तो हमने पहले भी बोला कि सबका साथ सबकी विकास की हम बात करते हैं। बिहार वासी जानते हैं कि जब तक एनडीए की सरकार नहीं आती तब तक यहाँ पे कोई भी बच्चियां सुरक्षित नहीं थी। उसी जंगल राज को हम फिर से नहीं लाना चाहते थे। यही कारण था कि नीतीश कुमार जी ने बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया और एनडीए की सरकार बनी और हम सबका समर्थन आया। और हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हमें अपना सीएम चाहिए, हमें अपने इतनी मंत्रालय चाहिए। हम आपसी समानता की बात करते हैं, हम कुर्सी की लड़ाई नहीं करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर एनडीए में कोई भी ऐसा व्यक्तित्व रहता कि वो कुर्सी की लड़ाई रहता तो ये एनडीए सरकार बनती ही नहीं। आज एनडीए पूरी की पूरी बिहार वासियों के लिए विकास की योजनाओं का धरातल पे लेके आई है। और जो जितने बलात्कार हो रहे थे, जो केसेस आ रहे थे, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरीके से जो बातें बिहार में शर्मिंदगी मतलब कर रही थी राजद की सरकार, 17 महीने रही है। नौकरी की बात करते हैं, सारी नौकरियां हमने दी और ये कहते हैं कि हमने नौकरियां दी। आप बताइए जिस मंत्रालय में थे उस मंत्रालय से तो नौकरी भी नहीं आई है। नीतीश कुमार जी की नौकरी दी हुई है और उसके सारे क्रेडिट वो अपने ऊपर लेते हैं। तो राजद की सरकार बताए ना और कांग्रेस की सरकार बताए कि ये 70% जो बाहुबली इनके यहाँ है इसमें से क्या 1% भी एनडीए की सरकार में दिखते हैं? क्या हमारी सरकार में ऐसा कोई भी बाहुबली है जो आने के बाद अत्याचार करता हो बिहार वासियों पे? ये बताएं, मैं पूछना चाहूंगी राजद की सरकार से। चलिए ठीक है रानी जी, फिर आपका रुख करेंगे। प्रमोद जी जवाब दे दीजिए। देखिए सभा जी, बहुत ही बारीकी से हम रानी चौबे जी की बात को सुन रहे थे और अंदर अंदर हंसी भी आ रहा था कि तमाम चीजों का। जी जी बिल्कुल, आपकी एक एक बात को हम बहुत ही गंभीरता से सुन रहे थे। आपने विकासशील योजनाओं की भी बात की, भ्रष्टाचार की भी बात की, जंगल राज की भी बात की। अब देखिए कई बातें छन करके सामने आती है, तो इनके जो विकासशील योजनाएं हैं वो तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है जिसमें बिहार जो है सबसे पिछले पायदान पर खड़ा है, फिसड्डी है। चाहे गरीबी उन्मूलन की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा की बात कर लीजिए, तो इनकी विकासशील योजनाएं किस कदर विपरीत दिशा में। डबल इंजन की सरकार, एक इंजन जो है भ्रष्टाचार में धंसी हुई है, दूसरा इंजन जो है अपराध में धंसी हुई है। दूसरा इन्होंने कहा भ्रष्टाचार,
तो भ्रष्टाचार आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जब इशारा करते हैं कि वो बड़े भ्रष्टाचारी हैं और कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ चले जाते हैं, जो अभी सौरभ जी बात कर रहे थे, बाहुबली की भी बात कर रहे थे, तो भ्रष्टाचारी का देख लीजिए पूरे देश स्तर पर अगर नाम गिनाएंगे तो दर्जनों नाम ऐसे हैं, जो है अजीत पवार से लेकर के बाकी को देख लीजिए। वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, लेकिन उनको अपने पाले में करके उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और जब उनके यहाँ चले जाते हैं तो उन पर जो बैंक घोटाला का भी चार्ज है उसको मुक्त कर दिया जाता है। ये तमाम चीजें आती हैं। जंगल राज की बात कर रही हैं, सुन लीजिए रानी जी कितनी गंभीरता से आपको हम बिना जो है डिस्टर्ब किए चाहते तो उसी समय हम चाहते तो आपकी बातों का जवाब देते, लेकिन नहीं गलत नहीं बोल रहे हैं। अरे हम ताजा उदाहरण दे रहे हैं। अरे सुनने की क्षमता रखिए ना, सुनने की क्षमता रखिए रानी जी। अभी मुजफ्फरपुर, अरे सुनिए ना रानी जी पहले सुन लीजिए ना, आप जो गिना रही है पहले सुनिए बात को। अगर इस तरह से बोलिएगा तो आप भी नहीं बोल पाइएगा। अभी जो है मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से परिवार के सामने से 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को उठा करके ले जाया जाता है, उसको गैंग रेप करके उसको मार दिया जाता है, उसके प्राइवेट अंगों को भंग कर दिया जाता है, ये बतलाने की जरूरत है क्या? और दरभंगा में सुनिए, यही दिक्कत है, नहीं सुन पाइएगा रानी जी। नहीं अभी दरभंगा में, अरे अभी तक जवाब मेरा हमको देने का बारी है, आपका नहीं है। अभी दरभंगा में भी उसी तरह से घटना घटी है। आप पहले सुनिए बात को। एक मिनट रानी जी, ऐसे मत बोलिए। आपका जब टर्न आएगा तो आप बोलिएगा, उनको बोलने दीजिए, उनको पूरी बात अपनी रखने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। प्रमोद जी अपनी बात पूरी कीजिए। अभी देखिए दरभंगा में भी जो है ये घटना घटी है, बेगूसराय में घटना, प्रत्येक दिन गैंग रेप की ही घटनाएं घट रही हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पिछले लगातार 1 महीना से लगातार जो है क्राइम पर, पूरे जो बिहार में जो क्राइम हो रहा है उसका विस्तृत जानकारी इन लोगों को दिखलाने का काम कर रहे हैं। एक प्रमोद जी आज हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो कानून व्यवस्था नहीं है। नहीं सौरभ जी बिल्कुल सौरभ जी, मैं खुद चाहता हूं, और इतने दिनों से जब से मैं डिबेट में आपके साथ रहा हूं, मैं मुद्दों से इधर उधर नहीं जाता हूं, लेकिन रानी चौबे जी जिस प्रकार से सारी चीजों को गिनाने का काम किए ना, भ्रष्टाचार भी गिनाए, जंगल राज भी गिनाए, तो इनको बतलाना तो जरूरी है ना। जो सत्ता पक्ष जो सवाल करेगा उनको भी जवाब देना जरूरी है कि अभी जो मौजूदा सरकार है और जिस प्रकार से घटनाएं घट रही है उसकी जवाबदेही इनको लेनी चाहिए। ये कौन सा मंगल राज है, ये रानी चौबे जी नहीं बतला पाती हैं। और जिस प्रकार से जिस प्रकार से जो आपने आज का जो विषय वस्तु है सौरभ जी, रानी जी फिर तो अरे सुनिए ना, आपका टर्म आएगा, आपको बहुत मौका मिलेगा, 1 घंटे का डिबेट है। आप बीच बीच में मेरा नाम ले रहे हैं तो मुझे थोड़ा, तो नाम तो लेंगे ना, आपने इतने सारे सवाल किए हैं तो आप ही के सवालों का जवाब दे। तो अपने टर्म में जवाब दीजिए ना। नहीं गलत कहाँ बोल रहे हैं आप, बताइए कि जो घटनाओं का जिक्र हमने किया है, हम जो घटनाओं का जिक्र किए हैं। प्रमोद जी मुद्दे पर आ जाइए ना, मुद्दे पर आ जाइए। पहले सौरभ जी शांत हो तब ना, वो पहले शांत हो तब ना। मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। क्या आपको लगता है कि बिहार अपने पुराने दौर में एक बार फिर से वापस आ रहा है? जो बाहुबली थे वो फिर से एक्टिव हो रहे हैं और किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में वो शामिल हो रहे हैं। देखिए सौरभ जी, आपने अभी कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आप देखिए पैरोल पे छोड़वा करके इन लोगों ने ललन सिंह जी के प्रचार में उनको लगवाया गया था। अब जब हमारे यहाँ कोई व्यक्ति होता है तो वो अपराधी और क्रिमिनल होता है, लेकिन जब इनके यहाँ जब चला जाता है तो वो साफ सुथरा छवि का होता है। लेकिन हमारा मानना है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का मानना है, चाहे उपचुनाव हो या चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव है, आप 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव भी आप देख लीजिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो जन सरोकार के मुद्दे थे उन तमाम मुद्दों को ही लेकर के जनता के बीच जाने का काम किया, और मुद्दों पर ही
उन्होंने फोकस करने का काम किया, जो ज्वलंत मुद्दे थे उन तमाम मुद्दों को उठाने का काम किया, और बाद में जो है एनडीए भी को मजबूर होना पड़ा उन तमाम मुद्दों पर बात करने का। वो 2020 का ही जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, उसी का जो परिलक्ष्य है वो 2024 में भी दिखा कि पूरा देश जो है जन सरोकार के मुद्दों पर हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, जनता के बीच जाने का काम किया, और हम लोग अपने विचारों से बंधे हुए हैं सौरभ जी। और जनता का जो अभी जो वर्तमान में जो मुद्दा है, चाहे महंगाई देख लीजिए, बेरोजगारी देख लीजिए, गरीबी देख लीजिए, बिहार का पलायन देख लीजिए, उसके बाद विस्थापन की स्थिति आप देख लीजिए, इन तमाम मुद्दों पर, और खास करके लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या उत्पन्न हुई है उसको आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि नौकरी हमने दिया, तो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे कि आखिर पैसा कहां से लाएगा, कहता है नौकरी देंगे, बाप के यहां से लाएगा, जेल से लाएगा, क्यों कहते थे? लेकिन जब हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार बनी तभी ये सब चीजें हुई। ठीक है प्रमोद जी, प्रतिमा जी ये बताइए कि बात तो सही है, आरजेडी जो कह रही है कि अनंत सिंह हमारे साथ थे तो बाहुबली थे, वो क्रिमिनल थे, लेकिन जब वो ललन सिंह का प्रचार कर रहे थे तब वो एक राजनेता हो गए। नहीं, प्रमोद जी ने जो कहा कि अनंत सिंह हमारे साथ थे तो बाहुबली थे, ललन सिंह का प्रचार कर रहे थे तो राजनेता हो गए, ये बाहुबली और राजनेता, इसकी परिभाषा गढ़ी किसने? अगर वो जदयू के लिए काम कर रहे हैं तो उनको राजनेता ना कहा जाए, इनके दल से चुनाव लड़के जीत करके जाते हैं या इनके दल में कोई नेता शामिल होता है उसे राजनेता कहा जाए, ये कौन परिभाषित करेगा सौरभ जी? प्रमोद भाई ने जो सवाल किया, ये सवाल मुझे नहीं लगता कि सवाल जायज है। अगर वो अनंत सिंह का प्रचार करने जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में व्यक्तिगत रूप से जाता है, जा सकता है। हमने कहा, लेकिन अगर आने वाले दिनों, प्रतिमा जी, अगर आने वाले दिनों में अगर वो जदयू में शामिल होंगी तब फिर क्या कहेंगी आप? क्योंकि पहले भी आप ही लोगों के साथ थे। सौरभ जी, मैं वही तो सवाल कर रही हूँ कि कौन बाहुबली है, इसे परिभाषित कौन करता है? बाहुबली का मतलब जनता तय करती, जनता तय करती है बाहुबल जिसके साथ हो। आपको भी पता है अनंत सिंह को बाहुबली क्यों कहा जाता है, ये आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ये बिहार की हर जनता को पता है। तो अनंत सिंह अभी आरजेडी में है ना? अनंत सिंह आरजेडी में नहीं है, वो किसी पार्टी में नहीं है, उनकी पत्नी जो है वो आप लोगों के साथ है। उनकी पत्नी मेरे साथ है ना, उनकी पत्नी मेरे साथ है, क्योंकि हमारी पार्टी महिलाओं को आरक्षण दे करके महिलाओं को सशक्त बनाने का काम जदयू ही करती है, तो उनकी पत्नी कहाँ जाएंगी? इन लोगों को महिला सशक्तिकरण का मतलब लालू जी का परिवार, उनके परिवार की महिला। तो आखिर महिला अगर कोई भी नेता है तो जदयू एक ऐसी पार्टी है जहाँ की महिलाओं को सम्मान मिलता है और महिलाओं को अधिकार दिया गया, आरक्षण दे करके महिलाओं को सशक्त करने का काम जदयू पार्टी ही करती है। लेकिन क्या अनंत सिंह जी की पत्नी, क्योंकि अनंत सिंह जी को बाहुबली बोल करके परिभाषित किया जाता है, तो क्या उनकी पत्नी किसी दल से लीडर नहीं हो सकती है, चुनाव नहीं लड़ सकती है? दूसरी बात आपने तो सवाल किया सौरभ जी, ये माना जाए ना कि आने वाले दिनों में अनंत सिंह भी आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आपकी पार्टी में शामिल होंगे। नहीं, आने वाले दिनों में क्या होगा तब की बात तब कर लेंगे सौरभ जी, क्योंकि सालों से वो आपके साथ रहे हैं। प्रतिमा जी आपके साथ रहे हैं अनंत सिंह, तो वो इनके साथ भी रहे हैं, वो तो इनके साथ भी रहे हैं ना। तो वही तो उनका सवाल है कि उनके साथ जाते हैं तो अपराधी हो जाते हैं, आपके साथ वो अगर आते हैं तो वो अच्छे हो जाते हैं, उनकी पत्नी आती है तो अच्छी हो जाती है। सौरभ जी, अपराधी कौन है ये न्यायालय तय करता है। अपराधी कौन है, किसे सजा मिली है, किसे सजा मिलनी चाहिए, ये तो न्यायालय तय करता है ना, न्यायिक प्रक्रिया है ना, सरकार थोड़ी तय करती है। और अगर कोई बाहुबली है, किसी दल में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और वो जीत करके आते हैं, तो हम कैसे मान लें कि जनता उन्हें बाहुबली मानती है? अगर जनता उन्हें
बाहुबली मानती, तो फिर तो बाहुबली बिहार में होया ही नहीं कोई। प्रतिभा जी, आपको लगता है बिहार में कोई बाहुबली है? अगर जनता ही सब कुछ तय करती है तो बाहुबली अपराधी तो कोई नहीं है फिर। नहीं सौरभ जी, मेरा कहना ये नहीं है, मेरा सीधा सवाल है कि अगर आपने कहा कि जनता तय करती है कि बाहुबली कौन है, जनता जानती है, तो जनता के वोट से बाहुबली विधायक बन के आ रहे हैं ना। अगर विधायक या सांसद बाहुबली चुने जाते हैं, ठीक, आपने पार्टियों पर सवाल खड़ा किया, फिर आपका डिबेट है ऐसा कि पार्टी मतलब क्या, बाहुबलियों की एंट्री किसी राजनीतिक दल में जो भी हो, अगर राजनीतिक दल किसी बाहुबली को टिकट देते हैं तो जनता बखूबी जानती है ना कि फलाना नेता जो बनेगा बाहुबली है, तो जनता वोट देती लेकिन है। परहेज की भी तो बात करती है ना पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें बाहुबलियों से परहेज है, हम बाहुबलियों को बढ़ावा नहीं देंगे, हम उनको टिकट नहीं देंगे। लेकिन अगर उनकी एंट्री धीरे धीरे होने लगे तो फिर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और आपकी जो पार्टी है, दोनों में अंतर क्या है? नहीं, हमारी पार्टी तो परहेज करती रही है। हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कौन सा ऐसा सजा याफ्ता है जो राजनेता है। हमारे दल नहीं, ने सजा याफ्ता तो आपको भी पता है। सजा याफ्ता अगर होगा तो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा, तो फिर आपकी क्या पार्टी, किसी पार्टी में वो नहीं होगा। चलिए कमल जी, ये बताइए, कमलेश जी, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे फिर वही पुराना जो परंपरा रहा बिहार का, जो भी बाहुबली हैं या जो थे, वो दोबारा से फिर से एक्टिव हो गए हैं और किसी ना किसी पार्टी में अब वो धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं? सौरभ जी, एनडीए बहुत अच्छी तरह से जानती है कि बाहुबली के बिना एनडीए सरकार और सत्ता में नहीं आ सकती है। इसका ताजा उदाहरण 2019 का लोकसभा का चुनाव था, जिसमें 303 लोकसभा सीट वो जीते, जिसमें से 233 ऐसे सांसद बन के संसद गए जिस पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 116 सांसद ऐसे थे जिस पर क्रिमिनल केस तक दर्ज था। तो वो तो एनडीए पहले भी साबित कर चुकी है कि हम बाहुबली के साथ ही रहेंगे और उसके साथ ही चल के और सरकार और सत्ता में हम काबिज होंगे। ये कोई नई बात नहीं है। रही बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो बिहार में अभी अनंत सिंह जी बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव, कुछ दिन पहले आनंद मोहन भी आए थे। हाँ बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने पिछले लोकसभा में भी इसका इम्पैक्ट देखा कि ललन सिंह पे क्या इम्पैक्ट पड़ा या फिर कहीं पे क्या हुआ। तो कहीं ना कहीं बाहुबली का इम्पैक्ट बिहार में और देश में है, और इसको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि जहां शक्ति है लोग गलत करने से वो कतराते नहीं है, यदि उस प्रवृत्ति के आदमी हैं तो अच्छे आदमी चुन के जब तक संसद में या विधानसभा में नहीं आएंगे तब तक देश का और बिहार का भला नहीं हो सकता है। और नीतीश जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, और अब तो और समझ गए हैं कि बिना इनके सहयोग के और एनडीए के सहयोग को अब चलने वाला मेरा नहीं है। तो वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। उनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो वो लोग अब भूल ही गए हैं विशेष राज्य किसको बोलना है और क्या करना है। तो कहीं ना कहीं अब देश की जनता और बिहार की जनता को सोचना पड़ेगा आने वाले विधानसभा में कि मुझे बाहुबलियों की सरकार बनानी है या जो नौकरी देने वाली सरकार है, जो जनता के सुख दुख में हमेशा साथ देने वाली सरकार है, उसको चुन के लाएंगे। जी सौरभ जी। चलिए प्रतिभा जी, कुछ आप कहना चाह रही थी? जब कांग्रेस के भाई हमारे बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जब सवाल उठाते हैं ना कि नीतीश कुमार जी भूल गए हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, तब मुझे बहुत तेज हंसी आती है। भाई, जब आपको शासन का मौका मिला था, केंद्र में आपकी लंबे समय तक सरकार रही, आपको बिहार से हमदर्दी नहीं हुई थी क्या? बिहार इंडिया का पार्ट नहीं था क्या? बिहार को जरूरत नहीं थी? तो हंसी तो तब आनी चाहिए ना प्रतिभा जी, जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया हो। सच्चाई तो यही है कि अभी तक नहीं मिला है। सौरभ जी, बिहार पैकेज मिला। हमने पहले भी कई डिबेट में कहा कि कुछ मापदंड इन्हीं के द्वारा तय किए गए थे।
ये क्यों भूल जाते हैं? इन्हीं के द्वारा जो मापदंड तय किए गए थे, उन मापदंडों को कहीं न कहीं कई स्टेट्स पूरे नहीं करते। हाँ, वो नीडी हैं, बावजूद तो इसके आप इन्हीं के बदल द्वारा दीजिए जो उस मापदंड तय मापदंड किए को। गए थे, आप तो आपकी मापदंड सरकार का है, अब डबल बात इंजन आप की भूल सरकार जाइएगा। है, उस सबकी मापदंड को आधार बदल इन्हीं का दीजिए। है, सबकी आधार तो इन्हीं का है, और आज विशेष तो राज्य आप के बदल दर्जे दीजिए ना, आप उस मापदंड को बदल दीजिए अगर वो गलत मापदंड है तो। सौरभ जी, हम नहीं बदल सकते। अगर बदलना होता कल तो पहले ही बदल दिए कल जाते। नीतीश कुमार, सभी चीज हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन जब प्रतिमा इनकी जी, कल सरकार कल लंबे समय तक प्रतिमा केंद्र जी, में कल रही, नीतीश तब कुमार ये भी विभाग से हमदर्दी क्यों नहीं थी? आज जो ये बात कर रहे हैं ना, प्रतिमा जी, कल नीतीश कुमार भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर से उन्होंने गांधी मैदान में कहा, आपको भी पता होगा, वो भी अपनी मांगों को अभी भी रख रहे हैं। नहीं, ये तो हमारा हमेशा से था और आगे भी रहेगा। तब तो नासमझ है नीतीश जी, नासमझ है इसका मतलब, जो समझते नीतीश नहीं जी है बातों जैसे को। नेता को नहीं, ना समझ बिल्कुल समझने वाले ना वो समझ है। वो उसके पीछे के मापदंड को नहीं समझ पा रहे हैं, इसका मतलब ये तो यही बात चलिए का रानी स्पष्ट जी, हुआ। रानी जी, हम लोग मुद्दे पर आते हैं। प्रतिमा जी, रानी जी, ये बताइए कि मजबूरी हो गई है एनडीए को बाहुबलियों का सहारा लेना या फिर जरूरत है देखिए, मैंने पहले 2025 भी के लिए? बोला कि कारण रानी जी, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। मुझे जो पता है या मेरे पास जो खबर है, अनंत सिंह निश्चित रूप से अगर 2025 का उन्होंने बताया है कि 2025 का वो चुनाव लड़ेंगे, तो ये तय माना जा रहा है कि वो नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ही लड़ेंगे। और मेरे पास दूसरी ये खबर है कि कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में सुनील पांडे बीजेपी में शामिल होंगे। तो ये सारे संकेत जो हैं, इशारा तो यही कर रहा है कि बिना बाहुबलियों का एनडीए को लगता है कि 2025 का जो बैतरनी है उसको पार नहीं किया जा सकता है। देखिए सौरभ जी, इस लोकतंत्र में मैं ये नहीं कहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बीइंग स्पोक पर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको इस चीज के लिए आश्वासन तो जरूर दूंगी कि हमारे यहाँ किसी बाहुबली की नहीं चलने वाली है, और कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं है जो ज्वाइन करने जा रहा है या उस तरीके से बिहार को डिस्ट्रॉय करके या देश को डिस्ट्रॉय करके हम उस तरीके से आगे बढ़ने देंगे। ऐसा कोई ना बाहुबली था, ना है और ना होगा। दूसरी बात, नहीं, जहां तक आप एनडीए में तो देखिए, एनडीए में आपको पता है ना कि अभी सुनील पांडे किस पार्टी में है, और वो जो पार्टी है वो एनडीए में है। तो आपके गठबंधन में तो ऑलरेडी पहले से वो हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं, और ये जो हमारी एनडीए की सरकार गठित हुई है, ये कंप्लीट विकास की धारा बहाने के लिए हुई है। अगर मैं एक छोटी सी बात मैंने क्वेश्चन की थी, भाई साहब राजद के प्रवक्ता हैं, उनको बुरा भी लगा था, लेकिन क्या मुझे बोलने का अगर राइट है तो मैं क्या बोल सकती हूँ ये चीजें, कि आज जो चीजें करोड़ों की करोड़ों जो आवास योजना दिया जा रहा है भाई साहब, करोड़ों का करोड़ों ओडीएफ फ्री हुआ है। बताइए, शौच की भी महिलाओं को सुविधा नहीं थी, और आप बात करते हैं विकासशील योजनाओं की। मैं ही छोटी थी और इस बिहार के गली सड़कों में जाती थी तो हमारी गाड़ियां टूट जाती थी। आप बताइए स्थिति आज क्या है कि इतने बड़े बड़े एनएच और एक्सप्रेसवे, मेट्रो, स्मार्ट सिटीज, इतनी योजनाएं आई। तो आप विकास की जो धारा है और जो मतलब जो बात करते हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि शर्म मुझे नहीं, शर्म आप लोगों को आना चाहिए। बिहार वासी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार जी ने क्या दिया है, अपना बहुमूल्य जीवन दिया है इस बिहार वासियों को। रानी जी, इतना विकास, इतने विकास की योजनाएं, तो फिर इन लोगों की जरूरत क्यों है एनडीए को? देखिए, हमने नहीं, हम डबल इंजन की सरकार है, और एनडीए अभी तक, मैंने पहले भी बोला कि मैं प्रेडिक्शन पे नहीं जाती हूँ, जब तक चीजें हो ना जाए मुझे फिर आप प्रिडिक्शन डिबेट क्या में आपको भी बुलाइए, पता मैं है फिर रानी आपको जी? जवाब दूंगी। रानी जी, हमें अभी पॉलिटिक्स का तक भाई आपको भी साहब, अनुभव है, सौरभ आपको भाई भी साहब, पता मुझे है कोई कि सूचना नहीं अगर है कि कोई बाहुबली मेरी हमें ज्वाइन बात कर रहा है। मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। आपको भी पता है कि अनंत सिंह अगर कल जाएंगे तो किस पार्टी में शामिल होंगे, आपको भी पता है। पहले से वो नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं और एक लंबे समय तक दोनों साथ में रहे हैं, ये आपको भी पता है। मुझे क्या लगता है कि ये जो क्वेश्चन आप मुझसे कर रहे हैं भाई साहब, मैं भाजपा की प्रवक्ता हूँ, एनडीए में शामिल हूँ, हम विकास के लिए आए हैं, ऑब्वियस हम बिहार वासियों को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं।
तो ये क्वेश्चन के लिए मैं काफी मैं प्रवक्ता लेवल काफी छोटा है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हमारे एनडीए के सरकार के नेतृत्व से बात करनी चाहिए, हमारे एनडीए में आदरणीय नीतीश कुमार जी से बात करनी चाहिए कि क्या ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो ये हम इस लेवल पे नहीं है। तो ये गलत होगा अगर आने रानी जी अगर आने वाले दिनों में सुनील पांडे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, अनंत सिंह जदयू ज्वाइन करते हैं, तो ये गलत होगा? कम से कम यही कह दीजिए। नहीं, मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ नहीं, अगर होगा, नहीं मैं रानी जी मैं खुद कह रहा हूँ, अगर ये होगा तो गलत होगा, बस इतना बता दीजिए। कोशिश आप ना करें, मैं बहुत क्लियर नहीं, मैं कोई उलझा नहीं रहा, मैं केवल ये बाहुबली की एंट्री एनडीए में नहीं होनी चाहिए और किसी बाहुबली को नहीं आना चाहिए जब तक अगर होगी तो ये गलत होगा। वो बाहुबली है, मैं आपको बताती हूँ। नहीं आप ये बता दीजिए, अनंत सिंह बाहुबली है या नहीं है? देखिए, मैं सुनील पांडे बाहुबली है या नहीं कि वो बाहुबली है, जनता बताएगी इस चीज को, जनता बताएगी इस चीज को ना कि वो बाहुबली है कि नहीं है। नहीं, आप बता दीजिए ना, आपके नजर में ये दोनों क्या है? आपके नजर में ये दोनों क्या है? नाम आपने सुना है? मेरे नजर में, एनडीए की नजर में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नजर में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नजर में, पूरे नेतृत्व के नजर में, जो भी बिहार वासियों और देशवासियों के साथ गलत करता है वो गलत है। That's it. मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इन दोनों, क्लियर है रानी जी, मैं आपसे बिहार का विकास, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने अनंत सिंह का नाम सुना है? आपकी नजर में वो क्या है? बाहुबली है, नेता है, अपराधी है, क्या है वो? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं उनकी पत्नी को जानती हूँ, ठीक है, एक महिला होने के नाते मैं उनकी पत्नी को जानती हूँ। मैं अनंत सिंह जी के बारे में मैंने सुना है, सारी चीजें जानती हूँ, आप भी उतना ही जानते हैं। सुनील पांडे क्या है? लेकिन ये सुनील पांडे क्या है? ये तो अरे जब तक वो हमारी पार्टी में आने का, देखिए ये बातें सिर्फ प्रेडिक्शन की हैं। अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें बताता है कि वो आ रहे हैं तो वो चीजें भी बताएंगे ना, तो फिर वो अच्छे हो जाएंगे ना, तब वो बाहुबली नहीं होंगे। हमने क्या बोला? बिहार का विकास, देश का विकास, कोई बाहुबली की एंट्री नहीं होगी। चलिए प्रमोद जी, नहीं, आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप ये कह रही है कि नहीं होगी। कानून जिसको सही कहती है वो सही होता है, जिसको गलत कहती है वो गलत होता है। आज लालू जी और तेजस्वी जी, चलिए प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए, वो तो मानने को ही नहीं तैयार है कि आने वाले, मतलब कौन है, मतलब अनंत सिंह कौन है, सुनील पांडे कौन है, ये नहीं पता उनको। बिल्कुल, वो तब पता होगा सौरभ जी जब वो हमारे दल में रहेंगे, तब उनको बहुत भली भांति पता होगा। जब उनके दल में रहेंगे तो वो पता नहीं होगा। खैर, अभी रानी चौबे जी कई बातों का जिक्र कर रहे थे, अगर इजाजत हो, चूंकि देखिए होता क्या है कि जब डिबेट किसी विषय वस्तु पर बुलाया जाता है, लेकिन बातें विषय से थोड़ा विषयांतर भी होती हैं और जवाब देना भी जरूरी हो जाता है सौरभ। लेकिन फोकस इसी मुद्दे को रखिए, वो ज्यादा बेहतर होगा सबके लिए, तभी हम लोग उसी मुद्दे को लेकर ज्यादा से ज्यादा चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल सौरभ जी, उस आपके मुद्दे को हम कहीं इधर उधर स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो बातें कह रहे हैं 2004 से 2009 के बीच में, अभी हमारे देखे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी एक दिन पहले जो है ट्वीट करके बतलाने का काम किया कि हमने जो 2004 और 2009 के बीच में जो रेल कारखाने दिए, तो 2 लाख से अधिक जो है पहिया उस कारखाने से निकल करके बाहर आए। और ये समझने की बात है किस प्रकार की हकमारी ये लोग 2014 से लगातार बिहार के साथ कर रहे हैं। एक छोटा उदाहरण, इंदिरा आवास हुआ करता था, 6.25 लाख प्रतिवर्ष कोटा था, उसको घटा के 2.25 लाख कर दिए। जो धनराशि मिलती थी 90 और 10 का अनुपात था, उसको 50% कर दिए। विशेष पैकेज की बात करते हैं, 1,65,000 करोड़ की घोषणा 2015 में किया था, अभी 58-59,000 करोड़ का घोषणा करने का काम किया है। अगर 1,65,000 का घोषणा इन्होंने किया और बिहार को यदि मिला तो कहां वो पैसा गया? आखिर जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में बिहार क्यों नहीं अच्छे पायदान पर है, ये बतलाने की जरूरत है। ये लोग बिहार की जनता को इस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी प्रतिभा जी भी बोल रही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है क्योंकि सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अरे तो उसको नया शुरू करने में दिक्कत क्या है? नई कमेटी बनाइए, वो जांच करे, अध्ययन करे। हम बिहार की ही बात नहीं कर रहे हैं, बिहार जैसे अन्य जो पिछड़े राज्य हैं
उनको भी उसमें लाइए और उनको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, ताकि वहाँ चीजें बेहतर हो। जो लगातार जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से पिछड़े राज्यों के लोगों को जो प्रतिवर्ष जो है झेलना पड़ता है, उनसे निजात मिले। लेकिन ये लोग तो राजनीति करना जानते हैं, और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने कंप्रोमाइज करने का काम कर लिया है विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर, और बिहार को ठगने का काम कर रहे हैं। और जदयू भी इसमें पूर्ण रूप से शामिल हो गई है, चूंकि केंद्र की सत्ता में इनको बने रहना है, ये समझने की जरूरत है। और जहां तक बात है आज का विषय का सौरभ जी, तो मैंने पहले ही कहा, नजरिया जो है दोहरा है। जब कोई व्यक्ति है रहता है तो उनको वो अपराधी कहते हैं। प्रदेश स्तर के नेता से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस बात को कहते हुए नहीं थकते हैं। भ्रष्टाचार भाषा ये लोग देते हैं, लेकिन जब इनके यहाँ चले जाते हैं तो वो सब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, सभी चीजों हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है सौरभ जी। और मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल जन सरोकार के मुद्दे चुनावी अभियान में जाने का काम करेगी, और जन सरोकार के मुद्दों पर ही सड़क से संघर्ष, सदन तक संघर्ष करने का काम करती है, और आगे भी करते रहे। चलिए प्रतिमा जी जवाब दीजिए। जन सरोकार या परिवार सरोकार, प्रमोद भाई इसको भी आप क्लियर कर दें। भाई आप दोनों लोग जो बैठे हैं ना, परिवार वाले, अरे चिराग पासवान जी की पार्टी से ये बात पूछ लीजिए, जीतन राम मांझी जी के पार्टी से ये बात पूछ लीजिए, आपको उसका उदाहरण मिल जाएगा। केंद्र में जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी जी बिहार में मंत्री बनेंगे उनके बेटा, उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे उनके बेटा। चिराग पासवान जी के बहनोई चुनाव लड़ेंगे, नहीं चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान जी के बहनोई, चिराग पासवान जी, बाकी लोग। तो ये सवाल उन लोगों से एक एक करके प्रमोद जी आपको मिलने मतलब समय दिया जाएगा, उनको प्रतिभा जी को पूरी बात बोलने दीजिए। जब जन सरोकार की बात करते हैं तो सही बात है कि जो जनता सुन रही है आपको ना, उसे भी लगता होगा कि आप क्या बोल रहे हैं। 15 वर्षों तक आपको बिहार की जनता ने मौका दिया था ना, 15 वर्षों तक तो आपको जन सरोकार से कोई मतलब रहा नहीं। मैं तो चाहता हूं कि सौरभ जी इजाजत दें, उस 15 वर्षों का हम उल्लेख कर देंगे। प्रमोद जी, लेकिन प्रतिभा जी उनका एक सवाल ये भी था कि अनंत सिंह जब आपके साथ थे तो वो एक नेता थे, जब वो आरजेडी में चले गए तो वो बाहुबली हो गए, अपराधी हो गए। अब फिर आपके तरफ आने वाले हैं तो फिर उनके मतलब उनके प्रति या उनके पत्नी के प्रति सुर जो है आप लोगों का बदल गया है फिर से। सौरभ जी एक बात बताइए, जब अनंत सिंह जी हमारे साथ थे उन्हें बाहुबली कौन कहता था, और इनके साथ जब अनंत सिंह जी गए तो उनको बाहुबली कौन कहता है? ये प्रमोद जी एक बार बता दें, फिर हम उसका जवाब इनको दे देते हैं। आपके नेता जो परिभाषा करने का नेता जब आपके साथ अनंत सिंह थे तो उनको बाहुबली की संज्ञा कौन देता था? आप जरा मैं बताऊं प्रतिभा जी, 2019 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव याद है आपको? हाँ याद है। मुंगेर से कौन कौन उम्मीदवार थे? आपके पार्टी से कौन उम्मीदवार थे? हमारे पार्टी से तो वहां सिंगल उम्मीदवार रहते हैं, बताइए। और दूसरे उनके सामने कौन थे? इनके दल के। इनके उम्मीदवार कौन थे? नाम बताइए ना। आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनकी पत्नी उम्मीदवार थी। सौरभ जी, हाँ ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। उनकी पत्नी उम्मीदवार थी। हाँ, और आपके नेता, आपके जो सांसद थे, उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान क्या क्या बोला था अनंत सिंह के बारे में? ठीक है। तो अपराधी तो आप लोग कह रहे हैं ना, मीडिया नहीं कह रही है, जनता नहीं कह रही है। बाहुबली आप लोग कह रहे हैं, राक्षस आप लोग कह रहे हैं। सौरभ जी 2019 में 16 सीट जीत के आई थी जेडीयू, जिसमें 13 ऐसे सांसद थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे। तो ये तो इनका है चरित्र नजर आ रहा है। अभी आगे फिर चुनाव में आने वाले हैं,
फिर आप क्या अपनी करेंगे के विधानसभा बारे में? में बताइए ना, तो ये आप अपने पहले से बारे में प्रिस्क्रिप्शन बताइए तैयार ना। है, ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखा जा याद चुका दिला है। दे, क्या नवादा वाले का नाम क्या था उनका? बस अमल 70 से करने ऊपर की इनके देरी एमएलए है। जो है ना, उनके आपराधिक मामले हैं, ये भी बताए ना। आज वो जेल में सजा काटते काटते मर गए, याद दिला दे क्या? नाम याद दिला दे, जो जनता भूलने भाई जा रही साहब, है। आपके तो मुखिया ये ही आप तो है बाहुबली जो की अभी चर्चा जेल में करते है, हैं। दोनों अपने लोग बारे अभी में जेल भी में चल रहे कभी हैं। ऐसे पलट लोगों के लेना साथ अब पता क्या चाहिए, है, पुरानी नीतीश बातों को जी याद ऐसे कर नेता लेना हैं जिन्होंने चाहिए ऐसे और लोगों के उससे साथ सीख कभी भी कोई लेना समझौता नहीं चाहिए। किया है। जनता ये तो आपकी अब छवि है, भरमाने वाली नहीं है। ये तो जो आपकी बाहुबली छवि है। राज था वो खत्म हो गया है। अब जनता पीसफुल माहौल में रहना सीख चुकी है और इसका नहीं 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 नहीं, आखिर पीसफुल माहौल में रहना भाई साहब, सीखिए जनता। अगर अब वो पीसफुल माहौल में माहौल रहना सीख चुकी दोबारा है, ये जनता तो देखने राहुल थोड़ी गांधी जी नहीं को देगी। एक आप शब्द लोग जरूर कुछ भी कर बोलना लीजिए, चाहिए था बांग्लादेश आप लोग में। अब कुछ भी कर आदरणीय लीजिए, नेता शब्द श्री जरूर नीतीश बोलना चाहिए था कुमार ने जब ये हिंदू माहौल दिया। बेटियों को रेप किया आप जा रहा लोग था। फिर ऐसा माहौल भाई साहब, ये बनाने भी जा रही बोलना हैं। चाहिए ना राहुल गांधी जी को। एनडी मैं नहीं नहीं, निवेदन करती हूँ, आप बुलवाइए कमलेश जी राहुल गांधी जी आदरणीय ये को। बात राहुल आप जी ने जनता को स्पष्ट बताएंगे कहा, ना। जनता उनकी आपको नकार संवेदना चुकी है हमेशा से कि बिहार के आपके भाई प्रति साथ रही साहब, है। तुष्टिकरण की उन्होंने राजनीति विशेष नहीं होती नहीं, राज्य है। का प्रतिभा जी नाम प्रतिभा रखते जी हुए आप और अच्छी, रखते हम हैं हुए जो प्रतिभा जी हिंदू आप को बहुत बिल्कुल सारा अच्छी हिंदुत्वता की बात, बात बिहार को करते हैं दिया। तो आप लोगों को मिर्ची लगती है और कमल जी हमें एक उल्टा मिनट एक बोला मिनट जाता है। एक मिनट प्रतिभा जी आप बिल्कुल अच्छी बात कह रही हैं कि ये जो माहौल दिया ये नीतीश कुमार ने दिया, ये शांति का जो माहौल है शांति का ये माहौल नीतीश किसने कुमार ने दिया दिया। है? नहीं नहीं, मैं जो सवाल कर रहा हूं कि निश्चित तौर पर नीतीश कुमार ने दिया है, लेकिन अब अगर आप लोग किसी बाहुबली को या अपराधी को अगर आप टिकट देते हैं या पार्टी में शामिल कराते हैं तो फिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? सौरभ जी देखिए, प्रश्न है कि अगर किसी बाहुबली को पार्टी में शामिल कराया जाएगा, ये सवाल उस दिन जरूर आप करिएगा। फिर उसके बाद जो नेता होंगे खुद जवाब देंगे कि उनकी आखिर पत्नी हमने ऑलरेडी बाहुबली एनडीए में आ चुकी है, उनकी पत्नी ऑलरेडी एनडीए में आ चुकी है और आपको भी पता है कि उनकी वो पत्नी अपने दम पर चुनाव जीतकर नहीं आई है, वो चुनाव जीतकर इसलिए आई है कि वो अनंत सिंह की पत्नी है। सौरभ जी सुन लीजिए, उनकी पत्नी को आप नहीं जोड़ सकते ना। तब तो चारा चोर अलकतरा पीने वाले लालू जी की बेटी, दोनों बेटियां सांसद बनने जा रही थी, एक बेटी बन गई, एक बेटी हार गई, दोनों बेटा मंत्रिमंडल में, उसको क्या कहेंगे आप? अगर किसी के पति पर बाहुबली का टैग लगा है, उसकी पत्नी को आप राजनीति करने से नहीं रोक सकते ना। हम तो 50% टिकट देगी 2025 में अनंत सिंह को जदयू? नहीं, अरे भाई पहले जदयू में वो आए कहाँ हैं? जो चर्चा हो अगर आ रही है, जाते हैं तो टिकट मिलना चाहिए उनको। ये नेता तय करेंगे ना, ये हम नहीं होते तय करने वाले। इस चैनल पे बैठ तब वो अच्छे हो जाएंगे, वो बाहुबली नहीं होंगे। सौरभ जी जब वो दल के अंदर आ जाएं, पार्टी उनको टिकट दे, तब आपका सवाल बनता है, तब आप सवाल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, तब आप सवाल कर चलिए लीजिएगा। समय की कमी है, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर कहने के लिए कोई भी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी बातें क्यों ना करें, लेकिन सच्चाई यही है और बिहार की सच्चाई यही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बिना बाहुबलियों को नहीं चल सकती। और उसका ताजा उदाहरण, अगर चाहती तो बीजेपी हो या जदयू हो, वो दूरी बना सकती थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, विकास के काम हो रहे हैं, जनता के बीच जाने के लिए और कहने के लिए काफी कुछ है आप लोगों के पास। लेकिन दोबारा से अगर आप उन बाहुबलियों को अपने दल में शामिल कराते हैं और टिकट देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपकी मजबूरी नहीं है, जरूरत है, क्योंकि सामने 2025 का विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं आपके मन में ये डर है, ये भय है कि चुनाव में कुछ भी हो सकता है मेरी जीत ना हो। अगर ये लोग रहेंगे तो जीत की गारंटी होगी। जी सब। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में ये कहा जा रहा है कि बाहुबली नेताओं की फिर से एंट्री हो गई है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी सारे दल तैयारियों में लगे हुए। हालांकि इसका परिणाम क्या होगा ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 बिहार झारखंड।
अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आप अपनी राय में कमेंट करके भी जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।